और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीक्रेट कोडवर्ड सब सामने आ गए हैं। बिरयानी और दावत, ये सीक्रेट कोडवर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल हो रहा था। खाने के नाम पर आतंकी साजिश चल रही थी। बिरयानी का मतलब विस्फोटक था, दावत का मतलब हमला करने का दिन था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खाने के नाम पर ये आतंकी साजिश रची जा रही थी। बिरयानी और दावत का जिक्र यहां सामने आ गया है। इन कोडवर्ड्स में डॉक्टर का ये मॉड्यूल बात किया करता था। मुजम्मिल शकील, उमर उन्नबी, शाहीना सईद और आदिल की चैट में इस बात का खुलासा हो गया है। और आपको थोड़ी और डिटेल दे देते हैं। और ये आदिल वही शख्स है जो इस टेरर नेटवर्क की सबसे पहली कड़ी था। और अब इस कड़ी का आखिरी आदमी जो पकड़ा गया है उसका नाम दानिश है। अब इन दोनों में एक बेहद क्लोज कनेक्शन भी है, और वो कनेक्शन ये है कि आदिल और दानिश दोनों का घर एक ही लोकेशन पर है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये पूरा कनेक्शन देखिए। आदिल पकड़ा गया, मुजम्मिल पकड़ा जाता है, शाहीन पकड़ी जाती है, उसका भाई परवेज गिरफ्तार होता है, आमिर पकड़ा जाता है और उसके बाद दानिश पकड़ा जाता है। और आदिल और दानिश पड़ोसी थे, एक ही इलाके में रहते थे। समझ रहे हैं आप, ये सब लिंक्ड हैं आपस में। और अब इसका बहुत बड़ा खुलासा है। और एक तरह से आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये एक तरह का वैचारिक वायरस है जो कट्टरपंथ के जहर से भरा हुआ है, और इसका सबसे पहला सिम्टम है आतंकवाद। और यही वजह है कि अब दानिश और आदिल के पूरे गांव को सैनिटाइज करने की जरूरत है। हमारे सहयोगी दानिश और आदिल के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है, और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर, और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका प्रोजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है, और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है। और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था, यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहाँ से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। देखिए, दिल्ली धमाकों को 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इस टेरर नेटवर्क का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोजाना नए चेहरे पकड़े जा रहे हैं। ये टेरर नेटवर्क किसी बैक्टीरिया की तरह भारत की जमीन पर फैल रहा है, लेकिन अब इसके 100% कीटाणु मिटाने का समय आ चुका है। व्हाइट कॉलर टेरर का हमास प्लान क्या था? क्या गाजा की तरह दिल्ली को सुलगाने की तैयारी थी? किसके इशारे पर देश में ड्रोन से हमला होने वाला था? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का हमास कनेक्शन सामने आया है। सबसे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 10 नवंबर की है, जब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ जिसमें कार को बम से उड़ा दिया गया। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 की है, जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था। आतंकी यहां पैराशूट से आए थे, रॉकेट लॉन्चर दागे गए थे। इन तस्वीरों को हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप भी इस टेरर मॉड्यूल की हमास सोच को बारीकी से समझ सकें। व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। भारत पर हमास की तरह हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन और रॉकेट से हमले की हो रही थी साजिश। ड्रोन को हथियार बनाकर विस्फोट की योजना थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके का ब्लूप्रिंट तैयार था। ये साजिश इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से प्रेरित थी, जिसमें ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने खुलासा किया है कि जैश-ए-मोहम्मद का ये मॉड्यूल छोटे रॉकेट भी तैयार करने में जुटा था। एनआईए ने उमर के साथी
जसीर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जसीर बिलाल ने सारे राज उगल दिए। दानिश छोटे ड्रोन हथियार बनाने का एक्सपर्ट है। ड्रोन को मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव भी है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश ने ही उमर की मदद की। आतंकी उमर के साथ मिलकर ड्रोन तैयार कर रहा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये सभी आतंकी हमास मॉड्यूल पर काम कर रहे थे और भीड़ को निशाना बनाने की फिराक में थे, ताकि तबाही भारी हो सके। ये सारी प्लानिंग जैश के इशारे पर की जा रही थी। हथियारों के लिए सारी फंडिंग भी जैश कर रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जैश का कनेक्शन सामने आया। उसने आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार की। दिल्ली धमाके के बाद जैश का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें उसने कबूल किया कि पैसे बहुत हैं, बस जिहाद की फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। लेकिन याद रखना, पैसा हमारे पास इतना है, इतना है तुम गिन नहीं सकते, इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में। मसूद का ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि वो कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, पैसों का लालच देकर उन्हें जिहादी बना रहा था और पूरे हमास प्लान के तहत धमाके की तैयारी में लगा था। जांच एजेंसियों ने आतंकी इस चाल को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हमास की सोच में जिहाद का मिश्रण बताते हैं कि इसमें टारगेट एक ही है और वो है भारत की जमीन, जहां ये आतंकी फिदाइनों की फौज खड़ी करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा चेहरा है ये दोनों, शाहीन और मुजम्मिल, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ये नई तस्वीर अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी है। ये बीते 25 सितंबर की तस्वीर है, जब इन दोनों ने मिलकर फरीदाबाद से ब्रेजा कार खरीदी थी। ये आप देखिए, ये गाड़ी रिसीव कर रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है। और गौर से देखने पर आप समझ जाएंगे कि ये कार सफर करने के लिए नहीं, बल्कि जिहादी मंसूबों को पूरा करने के लिए खरीदी गई थी, क्योंकि ये आतंकियों की वही कार है जो अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली थी। एक तरफ आपको 25 सितंबर की तस्वीर दिख रही है और जब शाहीन और मुजम्मिल ने ये गाड़ी खरीदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ 13 नवंबर की तस्वीर है, जब जांच एजेंसियों ने अल फला के अंदर से इस कार को जब्त किया था। ये दोनों तस्वीरें देखिए, और इसी मंसूबे से ये गाड़ी खरीदी गई थी। शाहीन एक तरफ धमाका करने के लिए कार खरीद रही थी, तो दूसरी तरफ वो मानव बम तैयार करने के लिए एक्टिव हायरिंग भी कर रही थी। वो मिशन काफिर के तहत फिदाइनों की एक फौज तैयार करना चाहती थी। ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को ये टारगेट कर रही थी। व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है। मानव बम के लिए विस्फोटक मंगवाए जा रहे थे। कोडवर्ड रखा गया था मुजाहिद जंगजू, जिसका मतलब है सैनिक या युद्ध पसंद करने वाला। इसके साथ ही इसे तलाकशुदा महिलाओं की तलाश थी। पति बच्चों से दूर रहने वाली महिलाएं इसे पसंद थी।